कॉल दी थी 14 जून की। आज का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम रहा। आप देख सकते हैं हॉल के अंदर जितने लोग हैं, हॉल में 2 गुना लोग बढ़े हुए हैं और बाहर कम से कम 4 गुना भीड़ बैठी हुई है। तो ये भीड़ ही रहेगी या बोर्ड में कन्वर्ट होगी? नहीं, आप लोग जानते ही हैं, आप पत्रकार हैं और ये बात आप बखूबी जानते हैं। इससे पहले भी आप पत्रकारिता करते रहे हैं कि जो सम्मेलन होते हैं वो पार्टी के कैडर के होते हैं। पार्टी के कैडर में वही लोग आते हैं पार्टी से मोहब्बत करते हैं और पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वो उसमें मेहनत करना चाहते हैं। आज इस भीड़ ने आपके माध्यम से एक ऐसा मैसेज दिया है कि तमाम लोग इसको देखकर हतप्रभ रह जाएंगे। विपक्ष के पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी कि उनको उम्मीद नहीं थी कि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में AIMIM पार्टी की इतनी ज्यादा गैदरिंग होगी। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि आप पार्टी के अंदर किस मकसद से आए हैं? ये इसी मकसद से आए हैं कि ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठाती है, या आप इस मकसद से आए हैं कि ये जो पार्टी है वो मतलब बीजेपी को एक फायदा पहुंचाती है तो हम समर्थन करते हैं उनका, या समाजवादी पार्टी को नुकसान देना चाहते हैं आप? आपका मकसद क्या है इस पार्टी में आने का? या आप अल्पसंख्यक लोगों की मदद करना चाहते हैं या मजलूमों की मदद करना चाहते हैं? आपका असल मकसद क्या है? देखिए, हर पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी होती है। ऐसी AIMIM की आइडियोलॉजी है। हमारा नारा है जय मीम जय भीम। दलित भाई और मुसलमान भाई यानी कि मजलूम दबा कुचला समाज की हम राजनीति करते हैं। ये हर विपक्षी पार्टी एक दूसरे पर इल्जाम लगाती है। कोई भी सेक्युलर दल जो अपने आप को सेक्युलर कहता है वो सेक्युलर नहीं है। मौका परस्त लोग होते हैं, जब जैसा उनको चोला पहनना होता है वैसा पहन लेते हैं। ये सिर्फ मिथ्या है, एक झूठ है कि कोई सेक्युलर है। आप तमाम पार्टियों का 70 साल का एक चिट्ठा उठाकर देखिए। सर, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा एक बात के लिए। सर, ये तो होता है कि आसपास के लोग कहते हैं या गैर पार्टी के विपक्ष लोग कहते हैं, यहाँ पर मुस्लिम लोग भी इल्जाम लगाते हैं ओवैसी साहब पर कि ये बीजेपी की बी टीम है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के सांसद हैं और भी सारे नेता है समाजवादी पार्टी के, वो भी इल्जाम लगाते हैं ओवैसी साहब को। जो मुस्लिम लोग हैं तो ये मुस्लिम होकर एक इल्जाम लगाते हैं ओवैसी साहब पर, तो कहाँ तक जो लोग उनको समझ पा रहे हैं? जो मुसलमान ऐसे हैं जो लोग उन्हें वोट करते हैं, जो मुसलमानों का विरोध करते हैं, तो इसमें सही तायीन कैसे करें हम? देखिए, जहाँ तक इमरान प्रतापगढ़ी का सवाल है, वो एक शायर है। जब उनकी शायरी नहीं चमक रही थी तो वो ओवैसी साहब के ही नाम पे शायरी करते थे और जगह जगह ओवैसी साहब की तारीफ करते थे। नकीब मिल्लत और तमाम तरीके के उन्होंने उनको बहुत ज्यादा टाइटल दिए हुए थे और इतनी तारीफ करते थे कि उनका सिर्फ वो चूल्हा, उनकी शायरी जो भी चमकी ओवैसी साहब की ही बदौलत चमकी, उनकी तारीफ से ही वो चमके। लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला तो उन्होंने बता दिया कि शायर जो है अपने कौल का पक्का नहीं होता। कुछ शायर होते हैं अल्लामा इकबाल जैसे जो अपने कौल के पक्के होते हैं, वो अपनी जगह टिके रहते हैं। कुछ शायर ऐसे होते हैं सिर्फ मौका परस्त होते हैं, जहां उन्हें मौका मिला फौरन पाला। सर, मैं आपको यहाँ रोकता हूँ, एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो नेता होते हैं वो अगर अच्छा काम करते हैं तो पार्टी ने दोबारा मौका देती है, जनता उन्हें मौका देती है फिर जीतने का। आप इम्तियाज अली साहब के बारे में क्या कहेंगे, जो एक बार सांसद बने फिर वहां से हार गए औरंगाबाद से और बहुत कम वोटों से हारे हैं? तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि ये राजनीतिक तौर पर उन्हें हराया गया है या मुसलमान उनसे नाराज थे? देखिए, हर जगह कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के जलन में रहते हैं। एक वाकया है, मैं बताना चाहूंगा। हमारे मजहब का है मौला अली का। जो कुछ लोग थे मौला अली के खिलाफ, उन्होंने सिर्फ मौला अली की दुश्मनी में खिलाफत की, ना कि दूसरे जो कमांडर थे उनसे मोहब्बत थी। ऐसा ही हजरत हमारे सैयद इम्तियाज जलील साहब हैं, इनसे कुछ लोगों को जलन हो गई, क्योंकि जो लोग नामूसी रिसालत के लिए दम भरते थे, वो कहते थे कि हम ही नबी के असली पैरोकार हैं, तो एक आम से नेता उन्होंने इतना बड़ा जुलूस निकाल दिया। आप लोग जो यहाँ लखनऊ आए हैं किस मकसद से आए हैं? मकसद हमारी ये है एकता सम्मेलन। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर सम्मेलन जो उन्होंने पार्टी की तरफ से लोगों को दावती सफल दी है और दूर दराज से लोग आए हैं, कम से कम हर जिला से उत्तर प्रदेश के लोग आए हैं। मकसद सिर्फ एक ही, एकता। हम अपने चीज का एकता, कौम का भी एकता। सबसे पहले देखिए, हम आपको बताएं, तबलीग जो बाहर होती सबसे पहले घर में होती है।
तारीख से मैं आपको उसका बताना चाहता हूँ कि तबलीग जो है पहले घर से शुरू होती है। अगर हम घर में एकता हमारे पास में नहीं तो बाहर हम कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं। इसलिए हम लोगों को पहले जोड़ रहे हैं जो हमारे परिवार के लोग हैं, और फिर उसमें ये भी नहीं है कि और भी लोग हैं, गैर समुदाय के लोग वो भी आते हैं, और जो दलित है या गरीब तबके के लोग हैं वो भी शामिल होते हैं। तो हमारा लिए सबके लिए एक एकता है, इसलिए हम सबको जोड़ने की कोशिश करें। तो आपकी पार्टी जो है ये 2026 और 2027 में पार्टिसिपेट करेगी उत्तर प्रदेश में? जीत रही है, बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसका हम आपको उदाहरण बता रहे, देखिए मुस्लिम की उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर से भारत के अंदर आप देखें सबसे ज्यादा आवाज कौन उठाते हैं, ओवैसी। मसला आपको बता रहा हूँ कि अखिलेश यादव हो संसद के अंदर कभी नहीं बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद को क्यों शहीद किया। एनआरसी सीए का बिल आता है, ये किसके लिए आता है, मुसलमान के लिए आता है, कभी भी अखिलेश यादव ने नहीं बोला। मैं आपको बताता हूँ जो कर्नाटका के अंदर बच्चों के चेहरे से हिजाबों को छीना जाता है, कभी किसी ने नहीं बोला। आखिर इन सब मुद्दों को उठाता कौन है, ओवैसी। और मैं आपको बता दूं सोशल मीडिया का दौर है, मुझे कोई और बता दे अखिलेश बोला हो तो जाहिर सी बात है मुसलमान है या दलित लोग हैं वो समझ रहे हैं कि हमारा जो असल रहने वाला ओवैसी है, तो इसलिए हम ओवैसी को ही वोट देंगे। और 27 में माशाल्लाह 200 सीट से ज्यादा, और जैसी रणनीति होगी चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बेहतर, आपके बारे में सुना जा रहा है कि आपकी पार्टी AIMIM गठबंधन के साथ उत्तर बिहार में शामिल होने वाली है, क्या ये सही है गलत है? देखिए बात तो ये ठीक है, और पहली बात तो ये है कि कोई बड़ी बात भी नहीं है। हम तो गठबंधन में आना चाह रहे हैं, लोग हमें लेंगे तो हम आएंगे, और जाहिर सी बात है। सुनने में आ रहा है कि गठबंधन में पूरा सीमांचल मांगा जा रहा है कि पूरा बिहार का सीमांचल हमें दे दीजिए। देखिए वो तो अब सब बड़े बड़े नेता जो हैं, हमारे बड़े अधिकारी हैं, वो लोग डिस्कस करेंगे क्या मसले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो डिस्कस करेंगे चीज़ों को। अब मैं इस बारे में तो आपसे नहीं कह सकता, बहुत सारी खुल के बातें मीडिया के सामने नहीं होती। अच्छा, अब तक आपकी पार्टी 2022 में चुनाव लड़ी थी, तो अभी आपकी पार्टी का कोई विधायक इतना रनिंग में नहीं रहा कि दूसरा तीसरा नंबर रहा, बहुत ज्यादा कुछ % ही वोट मिल पाए थे। तो आप समझते हैं कि 2027 में जनता आपका फिर साथ देगी? जी जी जरूर। 13 साल तक यानी कि 53 साल तक, 13 साल हुजूर ने मक्के के अंदर तबलीग की सिर्फ 35 मुसलमान हुए 13 साल में। सोचने वाली बात, अगर 22 में हम लड़े तो हम कम थे, जैसे कि निस्बत रसूल ले तो 13 साल में सिर्फ 35 मुसलमान थे। फिर उसके बाद जो 10 साल थे मदीने के अंदर वो 1.25 लाख मुसलमान थे। तो टाइम जब बढ़ता है तो लोग भी बढ़ते हैं, जाहिर सी बात हम पहले कम थे अब ज्यादा हैं। नहीं, वो बात आपकी सही है, आप शरीयत का हवाला दे रहे हैं, मगर आपके मुसलमान ही आपकी मुखालफत में उतर आते हैं ना। देखिए पहले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में उतरते थे तो कुफ्फार ज्यादा उतरते थे, मगर आपके दौर में तो आपके मुसलमान बहुत ज्यादा उतर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मुसलमान थे, कुछ मुनाफिक भी थे। मुनाफिक कहते हैं दो तरफा चलने वाले। अब मैं आपको बताऊं, मस्जिद नबवी के अंदर 24 मुनाफिकों को निकाला गाड़ी पर, वो मुसलमान ही थे। तो हमेशा मुसलमानों से ही खतरा रहा कौम को, ये सच्चाई है। सल्तनत उस्मानिया को खोखला करने वाले कौन थे? मुसलमान। हालांकि टीपू सुल्तान के साथ धोखा करने वाले कौन थे? मुसलमान। तो मुसलमान कुछ ऐसे हैं जो लालच और हसद उनके अंदर भरा है, जो हमेशा पैसों के लिए अपनी ईमान का भी सौदा कर देते हैं। अच्छा, एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ओवैसी साहब 2022 के चुनाव में ये कह रहे थे कि ओवैसी से अखिलेश यादव ने कहा था कि ओवैसी से भविष्य में कभी गठबंधन नहीं होगा। और जिस तरीके से आपकी पार्टी प्रदर्शन कर रही है पूरे उत्तर प्रदेश में और आपके कार्यकर्ता, आपके कैडर काम कर रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि आपकी पार्टी बहुत मजबूत रहेगी। क्या फिर भी अखिलेश यादव आपको गठबंधन में लेना पसंद करेगा? देखिए अगर देखते हैं, वक्त आएगा, अभी चुनाव का वक्त है, दूर है, तो देखते हैं क्या मसला रहता है, पार्टी क्या निर्णय लेती है। तो इसमें तो मैं अपनी राय नहीं दे सकता, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे उस चीज के बारे में तो वो बात रखी। नहीं, आप चाहते हैं कि आप गठबंधन में आ जाएं? भाई हमारे सदस्य आप चाहेंगे तो जरूर आएंगे। नहीं, आपको गठबंधन में आने से फायदा होगा या नुकसान होगा, आप अपनी राय बताइए। मैं अपनी राय इसमें नहीं दे सकता, क्योंकि ये बड़ी लेवल की बात है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला करेंगे हम उस पर है, क्योंकि हम अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं दे सकते इस चीज के बारे में।